हेलो एवरीवन, दिस इज रमर है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, केवीएल केसीएल रूल क्या होती है उसके अंदर, ठीक, हर चीज़ें कवर करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ किरचॉफ्स लॉ होगी, ठीक। वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर दिखेंगे, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा किरचॉफ्स लॉ, जो कि पहला और लास्ट टॉपिक है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट लॉ को। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, द करंट मतलब केसीएल। केसीएल क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ इसे भी बोलते हैं। अपने भाव को बनाने के लिए तुम इसे केसीएल वर्ड का यूज कर सकते हो, जो कि तुम्हें कूल थोड़ा सा बनाने में हेल्प करता है, ठीक। ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसे केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक। अब चलो पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल करंट और चार्ज एंटरिंग ए जंक्शन or node is exactly equal to the charge leaving the node, as it has no other places to go except to leave, as no charge is lost within the nodes। इससे पढ़ के तुम्हें कुछ फील नहीं आया होगा, इसे तुम घर पर अपने आराम से पढ़ सकते हो, ठीक। अब मैं जो अगला कॉन्सेप्ट तुम्हें ये बताऊंगा, इसे देखकर तुम्हें समझ में जरूर आएगा, ठीक। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग एंड लीविंग ए नोड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या बोल रहा है कि द अलजेब्रिक सम, जो उनका अलजेब्रिक सम होता है, जो एक नोड पर, मान लो इसे देखो एग्जांपल, एक नोड पर आने वाले कितने करंट हैं और जाने वाले कितने करंट हैं उसे कंसीडर करो और उनका अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर कर दो, ठीक। डायरेक्शन के साथ देख लो ना, डायरेक्शन कैसी कैसी आ रही, उसके अलजेब्रिक सम को जीरो करो और जो ए वैल्यू आएगी वही तुम्हारी हो जाएगी करंट। मतलब वही वैल्यू जो आएगी इसे निकालने के बाद वह तुम्हारे करंट को निकाल देगी, या फिर वोल्टेज निकाल सकते हो उससे यूज करके, ठीक। इसी को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। अब कैसे यूज करना है इसे ध्यान से सुनना। तुम्हारा ये जंक्शन है, मतलब नोड बोल सकते हो उसे। नोड पर कितने करंट आने वाले हैं, ध्यान से सुनो, कितने करंट इस पे आने वाले हैं। तो I1 को देखोगे तो I1 आता हुआ है, I2 भी आता हुआ ही नजर आ रहा है, I3 भी आपको ना आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। तो तुम करोगे क्या, अलजेब्रिक सम इसका जीरो होता है तो सीधे लिखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कर दो लीविंग करंट, जो कि इस सर्किट से बाहर निकल रहा है, इस नोड से बाहर जाता हुआ निकल रहा है। और कौन कौन से करंट बाहर जा रहे हैं? यह वाला और यह वाला, और बस दो ही करंट बाहर जा रहे हैं। इज इक्वल टू कर दो तुम I5 प्लस I4। जो ये वैल्यू आए तुम्हारी, इसी को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। इसी को हम बोल देते हैं क्या, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक। इसी को बोलते हैं हम किरचॉफ करंट लॉ। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, मैं एक बार तुम्हें और बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनना एकदम पूरी शिद्दत के साथ, ठीक। मान लो तुम्हारा एक नोड है, इस नोड पर करंट आ रही है, इस तरह से करंट आई, इस तरह से करंट आई, इस तरह से करंट आई, और भी करंट आ सकते हैं, और कोई एक करंट मान लो जाई निकल गई। तो मान लो I1 है, ये I2 है, ये I3 है, यह I4 है, यह I5 है, ठीक। I5 तुम्हारा बाहर की तरफ है, तो सीधे तुम क्या लिख सकते हो, I5 हमारा बाहर जाता हुआ है। ध्यान से देखना, I1 मतलब I1 I2 I3 और I4 सिर्फ अंदर आते हुए, मतलब नोड की तरफ आते हुए हैं, लेकिन I5 तुम्हारा बाहर जाता हुआ करंट शो कर रहा है। तुम करोगे क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू करोगे क्या, इज इक्वल टू I5 करोगे। और इसी को लिखने का जो तरीका होता है उसी को कैसे बताया जाता है, कि इसे तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये सारे आ रहे हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है, लेकिन वहीं पर I5 की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तुम क्या लिख सकते हो, माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब इस चीज़ को तुम इस साइड में ले जाओगे तो तुम्हें यह बनता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अलजेब्रिक सम इंटरिंग करंट का और लीविंग करंट का जीरो होता है, ठीक। अब कैसे लिखा जाता है, तो लिखोगे तुम I एंटरिंग इज इक्वल टू I लीविंग बोल सकते हो। मतलब जो भी करंट आ रहा है, जो करंट बाहर जा रहा है, उनका अलजेब्रिक सम जीरो कर दो तो तुम्हें ये चीज़ दिख जाएगी, ठीक। तो इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये बहुत आसान है, कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। अब चलो इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तुम्हें देखकर समझ में आ जाएगा, हर चीज़ें बहुत बेहतरीन है, ठीक।
अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लाया हूँ। 2 क्वेश्चन में मतलब पहला एक क्वेश्चन है, पहले तुम इसे समझोगे, उसके बाद अगले इस क्वेश्चन को समझोगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। कहाँ से स्टार्ट करना, स्टार्ट जहाँ से करना है उस चीज़ को पहले मार्क कर लो। हम मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें आई क्या है, आई की वैल्यू हमारी ये है कि इस जो है वायर दिया हो इससे कितनी आई की वैल्यू जा रही है, मतलब इससे कितना करंट होकर निकल रहा है। ठीक, हमें यही फाइंड करना है। और तुम्हें क्या क्या दिया है, बस तुम्हें 8 ओम दे दिया गया है, 15 ओम दे दिया गया है, 3 ओम दे दिया गया है। बस उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जैसे जैसे बताऊंगा ध्यान से सुनते जाना और इसे इम्प्लीमेंट करना। ध्यान से सुनो, यहाँ से आया, इस तरह से करंट आता गया, नोड पर पहुंचा। ठीक, नोड पर पहुंचा मतलब जहाँ पर वायर्स मिलते हैं उस चीज़ को नोड्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नोड पर पहुंचा। नोड पर पहुंचने के बाद तुम्हें क्या दिख रही है, नोड पर पहुंचने के बाद करंट डिवाइड हुआ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गया नोड से पहुंचने के बाद, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, वह 8 एम्पियर हो गई। उसकी वैल्यू 8 एम्पियर हो गई। लेकिन कैसे, मैंने तो 5 ही एम्पियर भेजा था ना, मैंने तो 5 एम्पियर करंट ही भेजा था अंदर। मैंने जब 5 एम्पियर भेजा तो यहाँ पर आने के बाद 8 कैसे हुई। तो इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि हो ना हो यहाँ से हमने 5 भेज दिया, लेकिन यहाँ से कोई ना कोई सर्किट तो है जो कि यहाँ पर सर्किट हमें दिख रहा है, मतलब उस सर्किट से कहीं ना कहीं पर 3 एम्पियर की करंट तो आ ही रही है। तब क्या होगा, यहाँ से आया, यहाँ से हमारा 5 आया, यहाँ से हमारा 5 आया, यहाँ से हमारा 3 आया, और दोनों मिलकर क्या बन गए, दोनों मिलकर हमारे 8 एम्पियर की करंट को बना रहे हैं। अब 8 एम्पियर हमारा चलता गया। ठीक, अब हमारे आता है इन दोनों सर्किटों की बारी। 8 एम्पियर हमारा आया, अब उसे दिख रहा है कि इस साइड में तो जा नहीं सकते, इस साइड में तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से उल्टी डायरेक्शन में करंट आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इस साइड में तो मुड़ सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से करंट तो लीव कर रही है। तो यहाँ पर आते हुए हमें क्या दिखा कि यहाँ से 8 गई, यहाँ से 15 आई, यहाँ से देखना यहाँ से 15 आ रही है और हमने यहाँ से 8 भेज दिया। 15 और 8 को तुम ऐड कर दो, कितना एम्पियर हुआ, 23 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो हमारी करंट जा रही है, हमारी जो ये सर्किट बनी वह 23 एम्पियर की करंट लेके जा रही है। अब ध्यान से सुनो, 23 ऐसे चलते हुए आया और 3 एम्पियर भी तुम्हारा चलते हुए आया। 3 एम्पियर और 23 एम्पियर फिर से यहाँ पर आकर क्या हुए, दो साइड से आए लेकिन एक ही साइड में चिपक गए, मतलब 23 और 3 फिर से ऐड हो जाएंगे। एक ही लाइन में जा रहे हैं ना, तो 23 और 3 ऐड होकर बना लेंगे 26 एम्पियर। 26 एम्पियर को अब ध्यान से देखना, 26 एम्पियर को जाने के कितने रास्ते हैं। यहाँ से चलता हुआ आया 26 एम्पियर, अब उसे जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो यहाँ से वह निकल सकता है, एक तो यहाँ से निकल सकता है। ठीक, हमने क्या बोला कि 3 एम्पियर तो यहाँ चला गया, पहले ही हमने बता दिया कि 3 एम्पियर आया तभी यहाँ पर 8 एम्पियर हुआ। तो 3 एम्पियर करंट तो हमारा इस साइड में चला गया, 26 आ रहा था, 3 एम्पियर इस साइड में चला गया, तो 26 में से 3 माइनस कर दोगे तो बचेगा 23, और 23 एम्पियर को तो हम इस साइड से लेकर जा सकते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू हमारी कितनी आई, हमारी वैल्यू आ गई आई की, वह आ गई 23 एम्पियर, जो कि इस आई की वैल्यू है। तो आई इज इक्वल टू 23 एम्पियर हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो तुम्हें कुछ इस तरह से सर्किट को सॉल्व करना है। मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इसे सॉल्व करने का, बस तुम देखते जाओ सर्किट को कैसी करंट आ रहा है, डायरेक्शन क्या है, बस उसे लिखते जाओ। ठीक, तो ये होता तरीका थोड़ा सा तुम्हें सॉल्व करने का। मैंने तो बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा हौच पौच कर दिया, लेकिन तुम्हें आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, उससे पहले तुम इस क्वेश्चन को उतार लो, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को तुम जरूर अपने कॉपी में लिखो। एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ठीक, हर कोई करा देता है, तो मैंने भी करा दिया तुम्हें, और आई होप कि इस समझ में जरूर तुम्हें आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है सर्किट को। तो इस तरह के सिंपल सर्किट को तुम जो यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछ ले, तुम इसे सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। अब इसे उतारो तुम लोग, 1 2 3 4
5। अब तुम पॉज किए होगे, अब नोट कर चुके होगे, मैं यह समझता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है यह भी मायने रखता है, ठीक। तो हम चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। हमारी I1 की वैल्यू देखो कितनी है। I1 हमारा यह है, I1 जिसकी वैल्यू 5 एम्पियर दिया हुआ है। I1 जो कि 5 एम्पियर का है, और एक I2 दिया हुआ है तुम्हें जो कि 9 एम्पियर का है। करंट कैसी जा रही है, हमारी करंट यहाँ से निकली आती हुई गई, और देखना तुम कि यहाँ पर आके डिवाइड हो गई। एक तो इस साइड में चली गई कुछ, और एक तो इस साइड में चली गई कुछ। हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है I3 की वैल्यू कि यहाँ इस साइड में कितनी आई। जो हमारी यह वाली साइड है इसमें कितनी आई, और इस साइड में तो हमें पता ही है कि 9 एम्पियर आ चुकी है, ठीक। तो तुम्हें पता करना है कि I3 की वैल्यू कितनी होगी। अब चलो, तो मुझे देखने को मिला क्या, हमारी I1 जो करंट थी, हमारी I1 करंट तो इस तरह से चल रही थी, इस तरह से आती गई, बस उसे एक बैक क्या हुआ, वहाँ पर नोड मिला। वह सोची कि कुछ मैं इधर निकल जाती हूँ, कुछ इधर निकल जाती हूँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बता रहा है कि इस साइड में मैं आया और इस साइड में कुछ चला गया, कुछ इस साइड में चला गया। तो ओवरऑल जो हमारा I1 है वही तो टूट कर इस साइड में कुछ जा रहा है, इस साइड में कुछ जा रहा है। कह सकते हो I1 ही हमारा कुछ इस साइड में टूट रहा है, कुछ इस साइड में टूट रहा है। तो I1 को तुम क्या लिख सकते हो, I1 को तुम लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I2। मतलब हमारा I1 ही जो है वह I3 और I2 में टूट रहा है, बस इस तरह से लिख दिया मैंने उसे। तो I1 की वैल्यू 5 एम्पियर है, I3 की वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालना है, और I2 की वैल्यू 9 एम्पियर है। तो I3 कितना हो गया, I3 हो गया तुम्हारा 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 कितना हो गया 4 एम्पियर। I3 की वैल्यू तुम्हारी 4 एम्पियर आई। इसे देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, -4 एम्पियर आई, -4 एम्पियर। इसे देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, I3 की वैल्यू -4 एम्पियर से तुम क्या समझते हो। I3 की वैल्यू आई तुम्हारी -4 एम्पियर, इससे तुम क्या समझते हो। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में I3 की डायरेक्शन हमारे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दी गई थी कि हमारा करंट I3 जो है इस तरह से जा रहा है, लेकिन आई कितनी, हमारी -4 एम्पियर है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो I3 की डायरेक्शन है क्वेश्चन में गलत दिया है। हमारे एक्चुअली में I3 की जो डायरेक्शन होनी चाहिए कुछ इस तरह से होनी चाहिए। I3 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे वह जा रहा था पहले, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी I3 होनी चाहिए, ठीक। तो I3 के लिए हमारा रियल डायरेक्शन कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड हमारा गलत डायरेक्शन है। लेकिन अब क्वेश्चन में दे दिया है तो हम इसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो अगले पार्ट पे आते हैं। बस तुम्हें यह देखने के लिए बता दिया है कि आई की वैल्यू -4 एम्पियर है, तुम इसी चीज़ को लेकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तुम्हें -4 एम्पियर रखना पड़ेगा जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, अगर तुम इस डायरेक्शन को कंसीडर करते हो। अगर तुम इस डायरेक्शन को कंसीडर करते हो I3 के लिए, तो तुम्हें केवल 4 एम्पियर को रखना होगा, क्योंकि माइनस कुछ ज़्यादा डिनोट नहीं करता, वह केवल डायरेक्शन को बताता है कि हमारे करंट की डायरेक्शन कैसी है, ठीक। तो चलो अब अगले पार्ट पे कूदते हैं कि यहाँ पर I4 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर दो चीज़ें हमें पता करनी थी, एक I4 की वैल्यू कितनी है अभी, और हमें क्या पता है I5 पता है। I5 की वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और इसे थोड़ा सा अपने अंदर लेने की कोशिश करना। I5 हमारा क्या दिख रहा है, I5 आया, I5 हमारा आ रहा है, ठीक। और क्वेश्चन के हिसाब से हमारा I3 भी इस साइड में आ रहा है। अगर क्वेश्चन को कंसीडर करें तो I3 हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है, I5 हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है। अब दोनों आपस में बात करेंगे कि किस साइड में चलना है, तो उन्हें खाली कौन सा रास्ता दिखेगा, उन्हें केवल ये रास्ता दिख जाएगा कि हमें इस साइड में चलना है। तो I3 और I5 मिलकर कहाँ जा रहे हैं, I4 वाले रास्ते पर। तो I3 और I5 मिलकर दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, I3 प्लस I5, दोनों मिलकर किस रास्ते पे जा रहे हैं, I4 वाले रास्ते पे। I3 हमारी कितनी आई, I3 हमारी आई -4 एम्पियर, तो यहाँ पर रख दो -4। I5 की वैल्यू हमें निकाल, I5 हमें दिया हुआ है 10 एम्पियर, I5 हमें 10 एम्पियर दिया हुआ है और I4 हमें निकालना है। तो -4 से 10 मतलब माइनस कर दो, 10 में से माइनस हो गया -4, तो हुआ कितना 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर हमारे I4 की वैल्यू हो गई। तो I4 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो I4 हमारा कितना आया, 6 एम्पियर आ गया।
अब ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इस चीज़ को एक तरह से और तुम सॉल्व कर सकते हो, जो कि कौन सा तरीका है। अगर तुम क्या करते हो कि करंट की जो डायरेक्शन दी हुई है उसे तुम सुधार लेते हो। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारी करंट की एक्चुअल डायरेक्शन जो हमने सॉल्व करी उसके हिसाब से कितनी आ गई, +4 एम्पियर आ गई। मतलब हमारी करंट की डायरेक्शन कितनी है, +4 एम्पियर इस साइड में, और हमारे I5 की डायरेक्शन कितनी है, कुछ इस तरह से है I5। मतलब क्या हुआ, हमारी I5 चाहे यार मेरे तुम्हारे लिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन की थोड़ी सी लोचा हो जाएगा, ठीक। तो तुम पहले मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करो, पहला मेथड ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो 4 एम्पियर की करंट तुम्हारी इस तरह से आ जाएगी, ठीक। अगर मैं दूसरा बताऊंगा तो तुम कन्फ्यूज होगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं तुम्हें कन्फ्यूज करना नहीं चाहता, ठीक। तो चलो अब यहाँ से आप इस चीज़ को नोट कर चुके होगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। अब 2 क्वेश्चन मैं लाया था इस पर, अब दोनों क्वेश्चन मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से समझा दिया है कि कैसे सॉल्व करना है सर्किट को। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या होता है। अगला लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसे किरचॉफ का सेकंड लॉ बोलते हैं या फिर द वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल और केसीएल, 2 मेथड्स में, मतलब 2 तरीके के लॉ बनाए किरचॉफ्स ने, जिसे केवीएल और केसीएल भी कहा जाता है शॉर्ट्स में, जिसे तुम थोड़ा सा अपने कूल बनने के लिए यूज कर सकते हो। तो ठीक, केवीएल और केसीएल। तो केसीएल तो हमने पढ़ लिया, अब केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं इसे। इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड लूप नेटवर्क द टोटल voltage around the loop is equal to the sum of all the voltage drops within the same loop। इसे देखकर तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, अगर आ भी गया तो क्या बोल रहा है मैं समझाता हूँ तुम्हें। कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर, मतलब हमारा सर्किट कैसा होना चाहिए, सभी तरफ से पैक होना चाहिए, मतलब सर्किट टूटी नहीं होनी चाहिए। चाहे बीच में कोई भी सेल लगा होता है वोल्टेज उसकी प्रोवाइड करने के लिए, सेल लगा होना, मतलब सेल लग सकता है नहीं लग सकता वो तो अलग बात है, लेकिन इसे हम कैसे सर्किट कंसीडर करते हैं, इसे हम टूटा हुआ सर्किट नहीं मानते। मतलब अगर हमारे बीच में बैटरी लगी हुई है तो इसे हम टूटा हुआ सर्किट थोड़ी ना मानेंगे, इसे तो दिखाने का तरीका ऐसा होता है, लेकिन यह टूटा हुआ सर्किट नहीं है। एक्चुअली में इस चीज़ को ऐसे ही डिनोट किया जाता है। तो बोल क्या रहा है, किसी क्लोज लूप के अंदर, मतलब जो हमारी पूरी लूप बन रही है, यह ध्यान से देखना, जो हमारी यह पूरी लूप बन रही है यह एक क्लोज लूप बना रही है। किसी सर्किट, ऐसी सर्किट जो कि पूरा का पूरा क्लोज लूप बनाए, तो इस सर्किट में चलने पर तो समीशन ऑफ डेल्टा वी को हमें बस 0 कर देना है। समीशन मतलब वोल्टेज का एडिशन एक डायरेक्शन में चलकर हमें 0 कर देना है, बस यही लॉ है बोलता है। अब नहीं समझ में आया तो इसे देखना, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज विद इन द लूप, मतलब द अलजेब्रिक सम, हमें अलजेब्रिक सम करना है सभी वोल्टेज का विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू 0, उन्हें 0 पुट कर देना है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल एट ए बी, इसमें देखो ए बी में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई, प्लस पोटेंशियल इन बी सी में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई, और सी डी में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई, और डी ए में कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई, सभी का समीशन जो होता है वह 0 होता है क्लोज लूप के अंदर। अगर नहीं समझ में आया है तो भी मैं जब तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, चलो क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसमें करंट की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है कि करंट की कौन सी वैल्यू होगी, ठीक। तो करंट हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से आ रहा है हमारा करंट, हमारी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से डिसाइड होती है। करंट की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, मान लो किसी सर्किट में 2 बैटरी लगे हुए हैं, जो कि इस सर्किट में दिया ही हुआ है, तुम्हारा 2 बैटरी दिए हुए हैं। तो जिसमें भी हायर पोटेंशियल लगा होता है उसके प्लस टर्मिनल से ही हम डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। जैसे अब 4 वोल्ट का है या 2 ही वोल्ट का है, तो हम 4 वोल्ट वाले से डिसाइड करेंगे और उसके हायर पोटेंशियल को देखेंगे कौन सा करंट कहाँ से जा रही है, ठीक। तो 4 वोल्ट से ही करंट हम कंसीडर करके चलेंगे। अब देखना क्या होता है। अब तुम्हें क्या एक क्लोज लूप बनता हुआ दिख रहा है, या पूरा का पूरा एक क्लोज लूप बनता हुआ दिख रहा है? हाँ भैया, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर टूटा हुआ सर्किट नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये तो टूटा हुआ है, यहाँ पर कैसे हम केसीएल केवीएल यूज कर सकते हैं, मतलब केवीएल कैसे यूज कर सकते हैं।
तो यह टूटा हुआ नहीं है, ये डिनोट करने का केवल तरीका है, ठीक। यह टूटा हुआ सर्किट नहीं है, मतलब एक लूप क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो लूप को लेने के लिए हम कुछ यहाँ पर नाम दे देते हैं, मान लो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी स्मॉल डी रख देते हैं इसका नाम। तो हमारी करंट जा रही है कुछ ऐसे। अब ध्यान से चीजें सुनना, जो भी मैं बताऊंगा उसे ध्यान से एकदम कंसीडर करके चलना, और मैं एक पेज ऐड करता हूं और तुम्हें वहां समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो हमारी एक रेजिस्टेंस दी हुई है कुछ इस तरह से हमारी रेजिस्टेंस दी हुई है, जहां से करंट की वैल्यू आई जा रही है, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है आई, मतलब यहां से इस तरह से जा रही है, इस तरह से उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो जब भी हम एक रेजिस्टेंस से, मतलब एक रजिस्टर से, पिछले वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में, ओम्स लॉ क्या होती है, हर चीज़ें मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है। तो अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो जाकर सबसे पहले उसे देखो, तब इसे देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या होती है उसे मैंने बता दिया है। इसे डिनोट करने का तरीका हमारा इस तरह से होता है कुछ, इसे हम इस तरह से करली थोड़ा लाइन से दिखाते हैं, ठीक, इस तरह लाइन से दिखाते हैं। और जब भी हमारी करंट रजिस्टर से होकर गुजरती है, जब भी हमारी करंट इस तरह के रेजिस्टेंस से होकर गुजरती है, तो रेजिस्टेंस हमारे क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, वहां पर पोटेंशियल हमारी ड्रॉप हो जाती है। मानते हो? यहां पर एक लगा हुआ इस तरह से उबड़ खाबड़ समझ लो रोड। जब भी तुम अपने बाइक को चलाते हो किसी ऐसे रोड पर जहां की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तुम क्या करते हो, अपने जो ब्रेक को उसे दबोचते हो ताकि वहां के एक्सीलरेशन कम हो जाए। एक्सीलरेशन कम हो गया तो तुम्हें क्या होगा, थोड़ी झटका कम लगेगी। तो इसी तरह यह भी क्या करता है, तुम इसे उस तरह से समझ सकते हो उस कॉन्सेप्ट को, कि यहाँ पर आने पर होता क्या है कि हमारी पोटेंशियल ड्रॉप होती है। मतलब जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर आते आते माइनस हो जाता है। हमारी डायरेक्शन कैसी होती है, हमारी अगर करंट हम आए, हमारी करंट इससे पहले प्लस थी, जब भी क्या था, जब हमारा रेजिस्टेंस नहीं पड़ा था उसके पहले हमारी करंट पॉजिटिव में थी। मतलब एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली में हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही हमने रेजिस्टेंस को पार किया हमें कुछ जर्क महसूस हुआ, झटका लगा और हमारी करंट की वैल्यू डिक्रीज करके माइनस है। मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। इतना समझो कि अगर पोटेंशियल यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आते आते हमारी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है। मतलब साइन कैसे लेते हैं, प्लस से माइनस। और एक चीज देखना, मान लो तुम्हें कुछ इस तरह से बैटरी दी हुई है, तो जब भी तुम बैटरी के लोअर, इसे हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, इसे हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, इस चीज को बोलते हैं हायर पोटेंशियल। तो जब भी तुम एक लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, मान लो हमारी करंट कुछ ऐसी चल रही है, तो जब भी तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चलते हो तो हमें तो पोटेंशियल का गेन होता है, वहां पर हमें पोटेंशियल मिलती है, तो पोटेंशियल के गेन होता है, इसलिए हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। अब क्या पॉजिटिव लेते हैं अभी तुम्हें वो भी समझ में आएगा, लेकिन इतना समझो कि इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। तो पोटेंशियल हमें गेन होता है जब भी हम एक बैटरी से उसके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चढ़ते हैं। अब एक कंडीशन और देख लो, यहाँ पर क्या होगा, हमारी एक बैटरी जो होगी इस तरह से होगी, मतलब उसका हायर पोटेंशियल इस साइड में होगा, उसका लोअर पोटेंशियल इस साइड में होगा, तो मतलब इसे हम बोलेंगे हायर पोटेंशियल, इसे हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो मैंने बताया कि पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर हमें पोटेंशियल का लॉस होगा, मतलब पोटेंशियल हमारी ड्रॉप करेगी। जैसे हमारी करंट अगर इस साइड में जा रही है तो अगर हम इस साइड पे कूद कर आ जाएंगे तो हमारी पोटेंशियल ड्रॉप होती हुई दिखेगी। आई होप कि इतना तुम्हें समझ में आया। अब क्वेश्चन पे हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखना तुम, हमारे करंट की डायरेक्शन कैसी थी, हमने करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से माना, इस तरह से माना, इस तरह से माना, और पहली जो करंट के रास्ते में पड़ी क्या, रेजिस्टेंस। करंट हमारी इस तरह से आ रही थी, पहले रास्ते में पड़ी हमारी रेजिस्टेंस। तो मैंने बताया जब भी रेजिस्टेंस पड़े तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होती है, मतलब प्लस से हम माइनस पे चले जाते हैं। अब फिर रास्ते में आते 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 हमें एक बैटरी दिखी जिसकी हम हायर पोटेंशियल से क्या कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो यह हायर होता है तो यह लोअर, तो यहाँ पर माइनस लिखोगे।
फिर हम चलते गए, फिर हमें रास्ते में क्या मिली, एक और रेजिस्टेंस मिली। तो हम हायर से लोअर पे ही जाते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस हो गया, हमारी पोटेंशियल ड्रॉप होती है। फिर हम चलते चलते आए और हमें क्या दिखा, यहाँ से लोअर और यहाँ हायर दिखा, मतलब हम पोटेंशियल गेन हो रही है। हमने निगेटिव टर्मिनल, देखो यहाँ छोटा टर्मिनल बना हुआ है, यहाँ पर बड़ा, तो हम निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, मतलब हमें पोटेंशियल गेन हो रही है। और हम कैसा लूप अब चुनेंगे कि जो कि हमें एक डायरेक्शन में सिर्फ चलना है और उसके वहाँ पर समीशन ऑफ डेल्टा भी जीरो कर देना है। तो मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में ऐसे चलते हुए आते हैं और लास्ट में यहाँ पर पहुँचकर हम समीशन ऑफ डेल्टा भी जीरो कर देंगे। देखना अब तुम, हम मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू करते हैं 15 ओम के रेजिस्टेंस से, मतलब इस यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से चलते हुए आते हैं। ठीक, करंट की वैल्यू तुम्हें पता है, समीशन ऑफ डेल्टा भी हम जीरो करते हैं, इसे भी तुम्हें पता है। समीशन ऑफ डेल्टा भी अक्रॉस किसके, कौन सा लूप हम चुनेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और डी वाला, ए बी सी डी, और फिर ए पे आ जाएंगे और वहाँ पर हम समीशन ऑफ डेल्टा भी जीरो कर देंगे। ठीक, तो ए से चलेंगे और ए पर आ जाएंगे तो हमारा पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने चला कहाँ से, हमने चलना शुरू किया यहाँ इस पॉइंट से, ध्यान से सुनना, हमने चलना किया इस यहाँ से। तो हम पहले पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, निगेटिव हो गया। जैसे ही हम इसे पार करके इधर आए निगेटिव हो गया, तो मतलब हम क्या लगाएंगे, माइनस लिखेंगे। पोटेंशियल बराबर होता क्या, V बराबर होता I इंटू आर, अभी कल पढ़ा है मैंने। करंट क्या है, करंट हमारी आई जा रही है इस सर्किट से, तो तुम लिखोगे I इंटू आर की वैल्यू क्या लिखोगे, 15। अब देखना, हम इसे तो पार कर चुके, अब हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं, फिर से आगे बढ़ते हुए हमें क्या दिखा, निगेटिव से हायर पोटेंशियल पे पहुंच गए, मतलब लोअर से हायर पोटेंशियल पे पहुंचे, मतलब हमें प्लस लिखना है, बीच में प्लस लगा दो और सिर्फ 4 लिखोगे, 4 इंटू आर मत कर देना, क्योंकि वह स्वयं में अपने आप में ही पोटेंशियल की वैल्यू है और हमें पोटेंशियल ही जीरो करना होता है। तो यहाँ पर आई इंटू आर करेंगे तब हमें भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पहले से भी दिया हुआ था। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए हमें इस साइड से आते हुए हमें कौन सा दिखा, हमें एक रेजिस्टेंस और मिला। अब यहाँ पर भी देखोगे तो तुम पॉजिटिव से निगेटिव पर आ रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव आने पर मतलब यहाँ पर हम माइनस यूज करेंगे और करंट की वैल्यू लिखेंगे, इंटू कर देंगे 20। फिर क्या देखेंगे, फिर हम आगे आते जा रहे हैं, लेकिन हमें प्लस दिखा और माइनस आया। हमने हायर पोटेंशियल से लोअर को क्रॉस किया, तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस और लिखेंगे क्या, पोटेंशियल, मतलब 2। अब यहाँ से तुम देखना, यहाँ से फिर हम चलते गए, बीच में कोई नहीं पड़ रहा और हम ए पर पहुँच गए। ए से स्टार्ट किया था हमने और ए पर पहुँच गए, मतलब हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। हम लूप कौन सा लिए, इस लूप को, तुम चाहे इस लूप को ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसके हिसाब से तुम अपने डायरेक्शन को डिसाइड कर लेना। ठीक, तो ए इस तरह से, हाँ किसी एक डायरेक्शन में तुम चल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम चाहो तो इस डायरेक्शन में चलो, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। ठीक, तो अब इसके समीशन ऑफ डेल्टा वी को तुम जीरो कर दो और बस इसे सॉल्व कर लो। तो -15 इंटू आई हो जाएगा, +4 -20 इंटू आई, 20i -2 इज 0। अब देखना 4 और -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 और 15 क्या होगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा 15, और 20 कितना हो जाएगा 35 मतलब यहाँ पर देखना तो हो जाएगा, इसे ऐड करने के बाद -35i, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, और 4 और -2 हो जाएगा तुम्हारा 2 इज 0। तो आएगा क्या, आएगा हमारा 2 इज 35i, तो i इज हमारा 2/35 एम्पियर। तो हमारे जो सर्किट में करंट की वैल्यू होगी ना, वह 2/35 एम्पियर की होगी। ठीक, तो तुम्हें मैंने कितनी मेहनत से इस चीज़ को समझा दिया है। आई होप कि तुम्हें इस क्वेश्चन से पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी तुम्हारे लाइफ में क्या चलने वाला है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2/35 एम्पियर हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। इस चीज़ को तुम जरूर याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह तुम्हें मैंने बता दिया, जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा, शायद ही तुम्हें कोई टीचर बताकर जाए, और मैं अपने आप को टीचर नहीं तुम्हारा दोस्त मानता हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे यह सारी चीज़ों में दिक्कत हुई, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में दिक्कत हो, और मैंने तुम्हें इस चीज़ को बता दिया अच्छी तरीके से। अब चलो आगे देखते हैं। आगे जाने पर हमें क्या दिखा, बस हमें कुछ करना नहीं है इसमें, बस वही लूप रूल को फिर से यूज करना है। पढ़ो ध्यान से पहले क्वेश्चन को।
टू बैटरीज ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट, देखो 4 वोल्ट और 8 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का दिया है, 2 ओम का दिया है, और कनेक्टेड इन ए सर्किट विथ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, 2 इंटरनल रेजिस्टेंस, इससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q आर, क्या करंट होगा? द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी और क्या करंट की वैल्यू होगी P एंड Q के अबाउट। चलो देखते हैं। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, करंट तो कैसी होगी? करंट तो हमारी पूरे सर्किट में सेम होगी। क्यों? क्योंकि एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। करंट की तो वैल्यू सेम ही होगी, मतलब सेम की इन द सेंस की मतलब करंट तो ऐसे ही जो भी जाएगा इस पूरे सर्किट से तो यही एक ही गुजर के जाएगा, कोई दूसरी करंट तो जाएगी नहीं। ठीक, तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, हम एक लूप क्रिएट करते हैं। तो मान लेते हैं या ए पॉइंट है या बी पॉइंट है या सी पॉइंट है या डी पॉइंट है, स्मॉल ABCD लिख दिया मैंने। और हम करते क्या है, मान लेते हैं यहाँ से करंट कहाँ से करंट जाएगा, ध्यान से सुनना। करंट की वैल्यू डिसाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर लास्ट में माइनस, कुछ दिक्कत नहीं होती है, बस तुम्हारी प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। माइनस जब आ जाएगा तो तुम्हें डायरेक्शन फिर से अपोजिट बोलना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन जो है करंट की सर्किट में अपोजिट है, बस इतना तुम्हें बोलना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मान लेते हैं ये हमारा 8 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, तो इससे हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से डिसाइड करेंगे करंट की वैल्यू कौन सी होगी। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, मतलब इसे आई इस तरह से आती हुई नजर आएगी, आई 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 यहाँ से तरह से और यहाँ पर चली जाएगी, कुछ इस तरह से तुम्हारी आई की वैल्यू होगी। ठीक, तो चलो यूज करते हैं कहाँ पर, समीशन ऑफ डेल्टा वी लिखोगे तुम किस लूप में, A B C और D में, इज इक्वल टू 0 कर दोगे। अब मैंने तुम्हें बताया कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो कहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होती है, कहाँ पर गेन होती है। चलो अब इसे साइन को पहले लिख लो। देखना कहाँ शुरू करते हैं, Q पॉइंट से शुरू करते हैं। Q पॉइंट से यहाँ से आया करंट, देखना यहाँ से करंट आया, यहाँ से आया। अब देखो बीच में आ गया तुम्हारा रेजिस्टेंस, बीच में जब रेजिस्टेंस आ गया तो तुम करोगे क्या, यहाँ पर पॉजिटिव होगी लेकिन यहाँ पर आते आते माइनस हो जाएगी, पोटेंशियल हमें ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर माइनस था लेकिन यहाँ पर आओगे तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस था हायर पोटेंशियल पे लेकिन यहाँ पर आओगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर आओगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस था तो यहाँ आओगे माइनस हो जाएगा, और पूरी सर्किट हमने बना ली है। लूप कौन सा हमने लिया, लूप हमने लिया ABCD, मतलब हमें चलना है किस तरह से, इस तरह से चलते हुए इस तरह से आ जाना है। लूप हमने लिया ABCD। ठीक, अब चलो तुम इस लूप के अबाउट और जितने भी चीजें हैं तुम लिखते जाओ। चलो हमने इस डायरेक्शन को चुना है, लिखना है तुम्हें, A से शुरू करो, A पॉइंट से, और देखना क्या होगा। सबसे पहले हमने P से स्टार्ट, मतलब A पॉइंट से स्टार्ट करा। A पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद इस तरह से हम चल रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं। तो A पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद तुम्हें पहला रेजिस्टेंस 1 ओम का दिखा, लेकिन यह माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब हमें पोटेंशियल गेन होगी। तो करंट के अपोजिट, मतलब प्लस जा रहा है ना, प्लस तो आ रहा है चाहे जैसे, तो प्लस जब आ रहा है तो हमें पोटेंशियल गेन होती है। देखिए माइनस से प्लस हमें पोटेंशियल गेन हो रही है, पोटेंशियल गेन हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस तुम लिखाओगे, प्लस दिखाने का कोई सेंस बनता नहीं, चाहे लिख दो चाहे ना लिखो। तो I इंटू 1 ओम करोगे, I इंटू R। ठीक, फिर लिखोगे, यहाँ पर पहुँचे किस पे, हमने पहुँचा इस पे, तो हम जा रहे हैं इस तरह से, हमारा लूप कुछ इस तरह से है, लेकिन यहाँ माइनस से हम प्लस पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, याद रखना हम जा रहे हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में। तुम ये भी चुन सकते हो, मैंने ये चुना है तो इस तरह से जाते हैं। तो हम इस तरह से जा रहे हैं तो हमारा माइनस से प्लस आया तो हमें पोटेंशियल गेन हो रही है, तो यहाँ पर लिख दो प्लस इंटू प्लस 4 वोल्ट। अब I इंटू आर मत कर देना यार, I इंटू आर कब लगाते हो, जब हमें करंट और ओम रेजिस्टेंस मतलब दिया होता है, यहाँ पर वोल्टेज ही तुम्हें दिया हुआ है। फिर चले तुम, ये पार हो गए हम, अब इस पे आते हैं। यहाँ पर देखो प्लस से तुम माइनस जा रहे हो तो हमें पोटेंशियल का ड्रॉप होता हुआ दिखेगा, लिखोगे -8 वोल्ट। फिर अगला कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम, अगला हम पहुँच रहे हैं 2 ओम पे, जो कि माइनस से प्लस ही जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल गेन होता हुआ नजर आएगा, प्लस लिखोगे 2 और 2 इंटू आई लिखोगे, 2 इंटू आई। फिर कहाँ पर पहुँच रहे हैं, फिर हम चलते चलते आए, चलते चलते इस तरह से आए, मतलब लूप की हम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लूप की डायरेक्शन हमारी इस तरह से। तो हम माइनस से प्लस पे आ रहे हैं, माइनस से जब प्लस पर आ रहे हैं तो तुम करोगे क्या, माइनस से प्लस पर आने पर, माइनस से प्लस आने पर हमें गेन होगा, तो प्लस 8 बोल रहा हूँ 9 है, 9 इंटू आई लिखोगे इज इक्वल टू 0 कर दोगे, क्योंकि पूरी सर्किट हमारी अब क्लियर हो चुकी है, जितने भी थे सब लिख दिया हमने।
ठीक, सारी चीज़ें हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो यह हो जाएगा आई और यहाँ पर 4 - 8। ठीक, 4 - 8 कितना हो जाएगा, -4 प्लस टू आई और प्लस 9i इज इक्वल टू 0। 2 और 9 और 1 को ऐड करो, कितना होता है, 9 2 11 1 12, तो 12 हो जाएगा। 12 और -4 को उस साइड में भेज दो, तो 12i इज इक्वल टू 4, i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। देखना 4/12 लिखोगे, देखना एक मिनट, देखो तुम लिखोगे 4/12 तो काट दोगे, इसे कैंसल आउट करने के बाद 1/3 एम्पियर। 1/3 एम्पियर की करंट तुम्हें दिखेगी। अब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन तो हमारी जो हमने लिया डायरेक्शन वह सही डायरेक्शन हमने लिया, मतलब करंट हमारी क्यू साइड से पी पर आएगी। ठीक, क्योंकि यह पॉजिटिव आई है। देखना अगर तुम उल्टा लेते तो तुम्हारे पास माइनस आ जाता। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे करंट की वैल्यू। अब एक चीज़ और तुमसे यह पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, सबसे पहले हम इस लूप को मिटा देते हैं। लूप तुम ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ABCD डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो लूप को यहाँ पर मिटा देता हूँ। बोला है कि P से Q पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब हमें VP माइनस BQ निकालना है। ठीक, VP माइनस BQ निकालना है तो तुम करोगे क्या, यहाँ से एक लूप सीधा ले लो, इस तरह से तुम चलो। ठीक, तुम इस तरह से चलना शुरू करो, जिस तरह से मैंने एरो बना दिया, इस तरह से तुम चलो। चलने के बाद तुम करोगे क्या, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे बना देता हूँ, इस तरह से चलोगे। इस तरह से तुम लिखोगे क्या, देखना पहले तुम लिख दोगे पोटेंशियल एट VP, बीच में माइनस लगाओगे एक बड़ा सा, पोटेंशियल एट VP, यहाँ पर पोटेंशियल लिखोगे VP और बीच में बड़ा सा माइनस लगाओगे, कोष्ठक बना लोगे, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट बना लोगे। ठीक, ब्रैकेट बनाने के बाद माइनस से तुम चढ़ रहे हो प्लस पे, तो तुम्हें पोटेंशियल गेन होगा, तो लिखोगे 1 इंटू ओम कर मतलब आई की वैल्यू लिखोगे आई, अभी आई बाद में हम पुट कर देंगे। फिर तुम चले माइनस से पहुंच गए प्लस पे, माइनस से जब प्लस पे आते तो पोटेंशियल हमें गेन होता है, तो लिखोगे +4 वोल्ट, यहाँ पर प्लस लगाओगे +4 वोल्ट। फिर तुम देखो माइनस से चढ़ रहे हो तुम प्लस पर, तो प्लस से चल रहे हो तुम माइनस पर, तो लिखोगे -8 वोल्ट। फिर देखना तुम माइनस से चढ़ रहे हो प्लस पर, तो प्लस लिखो और 2 लिख दो इंटू आई की वैल्यू लिख दो, इज इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, इज इक्वल टू तुम लिखोगे पोटेंशियल एट Q। समझ में आया, हमने P से स्टार्ट करा, देखना हमने P से स्टार्ट करा, लिखा VP, बीच में लगा है माइनस और सारी चीज़ों को एक ब्रैकेट में लिखा, क्या 1 इंटू मतलब 1 I इंटू R लिखना होता है, तो I की वैल्यू हमारी I ही है और R की वैल्यू 1 ओम है। यहाँ से फिर इधर चले तो यहाँ पर प्लस हुआ, मतलब इस साइड में चलने पर हमें प्लस मिला, तो प्लस पे हमें पोटेंशियल गेन होता है +4। यहाँ चलें तो यहाँ पर प्लस से माइनस पहुँचे तो -8 वोल्ट, +2 लगाए क्योंकि हमारा पोटेंशियल गेन हो रहा है इस साइड में चलने पर, तो 2 इंटू आई कर दिया, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट Q। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है VP माइनस VQ। यहाँ पर तुम करोगे, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ, VP, अब VP यहाँ पर थी, VQ को इस साइड में लोगे तो VP माइनस VQ हो जाएगा, इज इक्वल टू तुम क्या लिखोगे, लिखोगे I इंटू 1 +4 -8 +2 इंटू आई, 2 इंटू आई है यह, 2 इंटू आई। इतना तुम्हें समझ में आया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर अगले पेज में इसे कॉपी करते हैं, इतने को देखना, VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, VP माइनस VQ क्या आया, वो I इंटू 1 +4 -8, I इंटू 1 +4 -8 +2 इंटू आई, इतना आया है, +2 इंटू आई, सही है। अब I की वैल्यू हमने निकाला कि 1/3 है, तो I की वैल्यू 1/3 पुट करो, प्लस तुम यहाँ पर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -4 एम्पियर आएगा, तो इस प्लस को मिटा कर -4 लिख दो, तो -4 +2 इंटू आई की वैल्यू 1/3 लिखोगे, तो हुआ क्या 1/3 -4 +2/3, तो 1/3 और 2/3 ऐड करोगे कितना आएगा, 2/3 + 1/3 2 3/3 यानी कि 1 -4 इज इक्वल टू -3 वोल्ट। तो VP माइनस VQ आया तुम्हारा -3 वोल्ट। अब तुम यहीं पर VQ माइनस VP जब लिखोगे, अब करंट देखना तुम कैसे चल रहा है, VQ माइनस VP जब लिखोगे तो यह हो जाएगा +3 वोल्ट। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पे चलता है। अब मैंने तुम्हें अभी बताया था पिछले भी
साइड में कि तुम्हारे करंट की जो डायरेक्शन है वह क्यू से पी की तरफ है। अभी मैंने तुरंत तुम्हें बताया था कि क्यू से पी की तरफ है, क्योंकि यह हायर पोटेंशियल है और इस साइड से करंट चल रही है और हमारी वैल्यू भी प्लस आई थी। तो अगर मैं Vp माइनस वी क्यू लिखूंगा तो यहाँ पर माइनस तो आना जायज़ है। Vp में Vp हमारा एक लोअर पोटेंशियल है और Q हमारा हायर पोटेंशियल है, तो Vp माइनस वी क्यू जब लिखूंगा मैं तो यहाँ पर -3 वोल्ट आना जायज़ है। तो इसलिए Vq माइनस Vp की वैल्यू हमारी +3 एम्पियर आएगी। यही एक राइट आंसर है। ठीक, दिस इज द राइट आंसर। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो और मज़ा भी आ रहा हो। ठीक, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें इतने ही समय में समझा दिया और शायद ही तुम्हें ऐसा कोई वीडियो देखने को मिले। तो ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि तुम्हें कोई भी वीडियो मिस ना करो, हर चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाए। चलो अगला देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम्हें अगला एक क्या दे देता हूँ, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन दे देता हूँ। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, जो यह तुम्हारी क्या है, तुम्हारी इस चीज़ को मैं सॉल्व कर देता हूँ और अगले क्वेश्चन को, जो मैंने इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक, जो अगला क्वेश्चन है मैं तुम्हें इसे होमवर्क में देना चाहूँगा। होमवर्क में दे रहा हूँ, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तुम्हें क्या दिया है, तुम्हारे करंट की डायरेक्शन इसने डिसाइड कर दिया। देखना, I3 ऐसे आ रही थी, I3 ऐसे आ रही थी, ऐसे, इसके बाद I1 और I2 में टूट गई, इस तरह से आ रही है, और एक I2 में टूट गई जो इस तरह से जा रही है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से तुम्हारा I1 आएगा और यहाँ से तुम्हारा I2 आएगा, दोनों को लाने के बाद यहाँ पर I3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि I3 हमारा I1 और I2 में टूटा था। देखो, यहाँ से I3 आई थी और I1 और I2 में टूट गया था। तो एक इक्वेशन तुम्हारा बनेगा कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, एक इक्वेशन तुम्हारा ए बनेगा। और दो इक्वेशन तुम कैसे बनाओगे, दो इक्वेशन बनाओगे तुम इस लूप को यूज करके और एक इस लूप को यूज करके। तीन इक्वेशन से तुम्हें तीन चीज़ें फाइंड करनी है, जो कि बहुत आराम से फाइंड हो जाती है। अगर तुमसे बन पाया तो इसका आंसर कमेंट में ड्रॉप कर देना, नहीं बन पाया तो अगले वीडियो में मैं इसे शायद डिस्कस कर दूं, ठीक, या फिर इसका आंसर मैं दे दूं। दोनों में से एक काम जरूर मैं कर लूँगा और तुम्हें मैं बता दूंगा कि इसका आंसर कितना आएगा। इसे तुम करके आना और मैं इसे कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक, तो बस इतना डन करते हैं। चलो देखते हैं, बोल क्या रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट सोन विल बी, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट सोन विल बी, कि हमें पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा करंट का और मैग्नीट्यूड क्या होगी। ध्यान से सुनो, इसे तो हम बहुत सिंपली कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तुम निकालो क्या, तुम नेट पोटेंशियल निकाल लो। नेट पोटेंशियल कितना आएगा, देखना, यहाँ 10 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 4 वोल्ट दिया हुआ है। 10 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड में है और 4 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट, मतलब इस साइड में है, मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब हम माइनस कर देंगे, मतलब 10 में से 4 निकल गया, हमारा आया नेट 6 वोल्ट। हमारा 10 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड में है और इसका इस साइड में है, मतलब दोनों अपोजिट साइड में है, तो हमारे में से लोअर को माइनस कर देंगे, बचेगा 6 वोल्ट। और क्या, आर नेट निकाल लो, मतलब नेट रेजिस्टेंस कितनी होती है, नेट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, देखना, 2, 3 और 1, मतलब 2 वोल्ट, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 यानी 6, मतलब 1 ओम, तो 6 ओम का रेजिस्टेंस तुम्हारा आ गया। आर नेट वैल्यू, तो आर नेट तुम्हारा 6 ओम आ गया और नेट वोल्टेज तुम्हारी 6 वोल्ट आ गई। तो आई की वैल्यू क्या होगी, वी बाई आर, मतलब वी नेट बाई आर नेट इज इक्वल टू, वी नेट की वैल्यू 6 वोल्ट है, आर नेट की वैल्यू तुम्हारी 6, तो कैंसल आउट होके बचेगा क्या, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट तुम्हें मिल रहा है। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन तुम्हारी ये हो जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारा हायर पोटेंशियल पे है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड में बता रहा है, इस साइड में, तो मतलब ए से लेकर बी की तरफ तुम्हारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ए से बी, मतलब ए टू बी हमारी डायरेक्शन होगी करंट की। 1 एम्पियर का करंट होगा और उसकी डायरेक्शन ए टू बी होगी। इतनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब तुम भी इस क्वेश्चन को जरूर करके आना, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इसके नोट ही पूरा दे दूंगा तुम्हें, यहाँ से तुम इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक। इसके तुम अच्छी तरीके से देख लेना इस चीज़ को। और यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की लेक्चर। अच्छा लेक्चर लगा होगा तुम्हें, आई होप कि तुम्हें हर चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक। तो मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, प्रैक्टिस जरूर करके आना।